Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, here we completed our 7 sessions of chapter number 3, the skeletal system, right? It was little bit tough, right? But in this session, what I am going to explain, I am going to explain you all the textbook exercise. Textbook exercise है ना आपकी book में, right? If you have a textbook, then it is good. If you don't have it, then just wait for your textbook, okay? तो अभी समझ तो लो, okay? Nice. Or in this textbook exercise, what I am going to explain you, I am going to explain you blanks, matches, true or false, choose the correct answer, answer in 1 or 2 sentence, answer the following question, and let's do. Here I wrote page number of the textbook, so you will getting to know more clarity about all the things, okay? सो ये सेशन में हम लोग सबसे पहले ब्लैंक्स करेंगे. ब्लैंक्स जो है पेज नंबर 215 में है. ओपन पेज नंबर 215. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. नंबर 1, देयर आर ब्लैंक बोन्स इन एन एडल्ट्स बॉडी. एडल्ट्स बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 305 या 206? यस, 206. एडल्ट्स की बॉडी में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 206, राइट? नाउ नंबर 2. किड्स, हियर आई एम डिस्प्लेइंग द इमेज ऑफ द ब्लैंक्स. सो आपको अच्छी तरह से आइडिया है, जिसके पास बुक्स नहीं है उसके अकॉर्डिंग. सो नंबर 2, द ब्लैंक प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, स्कल या रिब केज. इन दोनों में से ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल या रिब केज? तो मैंने अभी बोला यहाँ पे ब्रेन यहाँ पे होता है, तो स्कल कहाँ पे होता है? यहाँ पे. रिब केज यहाँ पे होता है, तो कौन प्रोटेक्ट करता है? यस, कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल, राइट? तो आंसर क्या आएगा? स्कल. नंबर 3, द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड ब्लैंक. वर्टिब्रे या फेमur? हमारे पीछे का बैकबोन जो छोटे छोटे बोन से बना था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, राइट? इमेज शो करके. तो वो उस बोन्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रे या फेमur? याद आया? बोला था कि एक बोन को हम क्या बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म में, और सभी है तो क्या बोलेंगे? यस, वर्टिब्रे. व्हाट इज द आंसर? वर्टिब्रे. फेमur किसे बोलते हैं? थाई बोन होते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? फेमur है, राइट? So here we completed fill in the blanks of page number 250. Now matches जो है पेज नंबर 219 पे. ओपन पेज नंबर 219. Here I am showing an image of that page. वहाँ पे सबसे पहले है मैचेस. यहाँ पे दीदी ने ऑलरेडी मैचेस कर दिए ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, बट आपको वो देखना नहीं है. आपको मैं जो भी आपको क्वेश्चन करूँगी, यू हैव टू गिव मी आंसर, ओके? हियर इज कॉलम ए एंड कॉलम बी. इट इज़ टू मच इजी किड्स, बिकॉज हम हर सेशन में रिकैप करते हैं, तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ओके? कॉलम ए में ए है स्कल. तो स्कल में टोटल कितने बोन्स होते हैं? दीदी एवरी टाइम दीदी पूछती है स्कल में कितने बोन्स होते हैं, तो आई थिंक सबको मगअप हो गया होगा. कितने बोन्स होते हैं स्कल में? यस, नंबर 2. क्या आएगा उसमें? नंबर 2. मतलब स्कल में 22 बोन्स होते हैं. कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स होते हैं. तो ए के सामने आप नंबर 2 के साथ विथ द हेल्प ऑफ स्केल, आप स्केल के साथ मैच करोगे, आप हाथ से करोगे नहीं. इट लुक्स टू बैड. अब यू आर इन ग्रेड 5, राइट? तो आपको अच्छे से करना है. नाउ बी, रिब केज. रिब केज इज लाइक, क्या है रिब केज में? कितने पेयर्स होते हैं रिब केज में? कितने पेयर्स होते हैं किड्स? यस, 12 पेयर्स. तो वो कौन से नंबर पे है? वो नंबर 5 में है. तो बी के सामने हम स्केल के साथ किस में जॉइंट करेंगे, मैच करेंगे? 5 में. तो रिब केज में कितनी पेयर्स होती है? 12 पेयर्स ऑफ बोन्स. कितनी होती है? 12 पेयर्स ऑफ बोन. क्लियर किड्स? नाउ सी, बैकबोन. बैकबोन में कितने वर्टिब्रेज होते हैं? और उसको स्मॉल बोन्स भी बोलते हैं. कितने होते हैं? अभी ब्लैंक में आया. यस, 33 स्मॉल बोन्स. तो सी है बैकबोन, तो उसके सामने क्या आएगा? नंबर 1. 33 small bones.
क्लियर किड्स? नाउ डी, फेमुर। फेमुर मतलब थाई बोन, राइट? तो वो जो थाई बोन है वो क्या है? वो द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे टोटल ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्ग वाला बोन होता है, वो कौन सा है? फेमुर। फेमुर मतलब थाई बोन, राइट? तो आंसर क्या आएगा? डी के सामने आएगा 3, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, राइट? नंबर ई, गिर्डल्स। गिर्डल्स के सामने क्या आएगा? लास्ट ही बचा है, क्या आएगा? 2 आएगा, राइट? क्यों 2 आएगा? बिकॉज देर आर 2 गिर्डल्स इन ह्यूमन बॉडी। बिकॉज देर आर 2 girdles in the human body. One is the shoulder girdle and the another one is hip girdle. कौन कौन सी बोला दीदी ने? Shoulder girdle और hip girdle. What is the other name of shoulder girdle? Pectoral girdle. क्या है? Pectoral girdle. और दूसरा है hip girdle मतलब pelvic girdle. क्या आएगा? Pelvic girdle. सो किड्स, आई होप सो आपको समझ में आ गए मैचेस इजीली। उसके नीचे है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। किड्स, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म ही लिखने, आपको पूरा का पूरा ट्रू और फॉल्स लिखना नहीं है, ओके? ट्रू के सामने T और फॉल्स के सामने F। कोई भी स्टेटमेंट सही है मतलब उसके सामने हम क्या लिखेंगे? T। और कोई भी स्टेटमेंट गलत है तो हम उसके सामने क्या लिखेंगे? F। चलो उसमें A, बोन्स ऑफ द लोअर जो आर मूवेबल। ये जो लोअर जो है बोन्स, ये मूवेबल है, इट इज मूविंग, यस, तो ये मूवेबल है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? T, राइट? नाउ B, द शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। शोल्डर जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है। ग्लाइडिंग जॉइंट, यहाँ पे शोल्डर है वो ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है? नो, ग्लाइडिंग जॉइंट्स तो यहाँ पे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे? F। क्या लिखेंगे? F। नाउ C, ग्लाइडिंग जॉइंट इज प्रेजेंट एट द wrist एंड द एंकल। अभी बोला ना ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे wrist में होते हैं और हमारे एंकल में भी होते हैं। तो हम उसके सामने क्या लिखेंगे? ट्रू या फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट था शोल्डर पे ग्लाइडिंग जॉइंट होता ही नहीं है, हमने फॉल्स लिखा। बट यहाँ पे wrist और एंकल में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है? यस, होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू, मतलब उसके सामने लिखोगे आप T। नाउ D, पाइवोट जॉइंट हेल्प्स टू टर्न द हेड साइडवेज। पाइवोट जॉइंट्स होता है वो हमारे हेड साइडवेज, मतलब ये जो हमारी नेक होती है उसको यहाँ वहाँ घूमने में हेल्प करते हैं पाइवोट जॉइंट्स। यस और नो? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पाइवोट जॉइंट ही जो जॉइंट होता है जो नेक को मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। नाउ E, लास्ट वन, वॉलंटरी मसल्स आर दोज दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। वॉलंटरी मसल्स ऐसे हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू किड्स? No, this statement is false. Voluntary muscles are those that you can control. मतलब voluntary muscles ऐसे muscles होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? You cannot control। तो cannot control वाले में मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो तो involuntary muscles है। तो ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हम उसके सामने क्या लिखेंगे? F। सो यू कंप्लीटेड। आई होप सो आप मेरे साथ साथ ही कर रहे होंगे। इजी है ना? नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है, राइट? नंबर A, अ केज स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन स्केलेटन। हमारे ह्यूमन के स्केलेटन में केज स्ट्रक्चर
का कौन सा पार्ट है, हम उस पार्ट को कौन से नाम से बुलाते हैं? स्कल, रिब केज, लोअर आर्म या लोअर जॉ? यस, सबको क्लिक हो गया। क्या है, हम क्या बुलाते हैं? रिब केज। केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब रिब केज। दिस इज टू मच इजी, राइट? ये हमारा केज जैसा स्ट्रक्चर है, तो हम उसको क्या बुलाते हैं? रिब केज, राइट? नाउ बी, immovable joints are present in the blank. मोस्टली immovable joints कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नी में, शोल्डर में, स्कल में या रिस्ट में? देखो ये तो मैंने मूव किया तो ये तो इमूवेबल हुआ ही नहीं है। शोल्डर भी मूव किया तो ये भी इमूवेबल नहीं हुआ। नी को भी अभी मैं बेंड कर रही हूँ तो वो भी इमूवेबल नहीं हुआ। तो कौन सा बचा? स्कल। स्कल में ऐसे पार्ट्स है जो इमूवेबल होते हैं, राइट? वो तो दीदी ने एक्सप्लेन किया था ना। एंड व्हाट इज आवर आंसर? व्हाट विल बी आवर आंसर इज स्कल। तो आप स्कल के ऊपर टिक करोगे। नाउ सी, द जॉइंट दैट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। मतलब ऐसा जॉइंट जो बोन्स को अलाउ करता है टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, कि एक दूसरे के अगेंस्ट में वो इजीली स्लाइड कर सके। तो वो कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट? कौन सा जॉइंट आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हम कर सकते हैं। ये सीधा है, ये मैं कर रही हूँ, ये सीधा है, मैं नीचे जा रही हूँ, ये सीधा है, मैं ऊपर जा रही हूँ। तो कौन सा जॉइंट आएगा किड्स? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट? यस, एग्जैक्टली। क्या आएगा? ग्लाइडिंग जॉइंट। व्हाट इज आवर आंसर? ग्लाइडिंग जॉइंट। आप ग्लाइडिंग जॉइंट के ऊपर टिक करोगे। नाउ नेक्स्ट, द जॉइंट प्रेजेंट इन बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द बोन। मतलब ऐसा जॉइंट जो फर्स्ट टू वर्टिब्रे के बीच में होता है, ऐसा कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट? ग्लाइडिंग तो अभी आया, तो वो तो आएगा नहीं। हिंज जॉइंट भी नहीं आएगा, बॉल एंड सॉकेट तो पीछे होता है। तो कौन सा बचा? पाइवोट। यहाँ पे दो वर्टिब्रे के बीच में पाइवोट जॉइंट होता है, जिससे हमारा बैकबोन, द जॉइंट प्रेजेंट इन बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन। मतलब ये यहाँ पे दो वर्टिब्रे के बीच में ये वाला बोन प्रेजेंट होता है। कौन सा वाला? पाइवोट वाला, राइट? तो हम किसके ऊपर टिक करेंगे? पाइवोट के ऊपर। नाउ नेक्स्ट, ई, एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी मसल्स। हमें यहाँ पे वॉलंटरी मसल्स का एग्जाम्पल सर्च करना है। वॉलंटरी मतलब कोई भी मूवमेंट, लाइक डेफिनेशन इज वॉलंटरी मसल्स आर दोज दैट यू कैन कंट्रोल। मतलब वॉलंटरी मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इनवॉलंटरी मसल्स मतलब मसल्स दोज दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, मसल्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या पूछा है? वॉलंटरी मसल्स का। तो ए नंबर 1 है आर्म मसल्स, नंबर 2 है कार्डियक मसल्स, नंबर 3 है मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन या नंबर 4 है मसल्स ऑफ द स्टमक। तो वॉलंटरी मतलब कि हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कार्डियक भी अपने आप होता है, इंटेस्टाइन वाला भी अंदर अपने आप होता है, स्टमक वाला भी अपने आप होता है। तो आर्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ कंट्रोल आर्म्स को। तो व्हाट इज आवर आंसर विल बी? यस, क्या आएगा हमारा आंसर? नंबर 1 आर्म मसल्स। क्या आएगा? आर्म मसल्स। Kids, we have completed. Choose the correct answer also. Now let's begin answer the following questions in 1 or 2 sentences. In 1 or 2 sentences. Number 1, आपको यहाँ पे questions visible है, नीचे है ना questions visible, तो वो उसी के दीदी आपको आंसर्स एक्सप्लेन करेगी। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा तो आपको लर्न करने में, सब मगअप करने में आपको इजी रहेगा। नंबर 1, व्हाट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क कौन करता है? कौन फॉर्म करता है? सो मच इजी। हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क कौन करता है? बोलो जल्दी से।
यस, कौन? स्केलेटल सिस्टम। आंसर क्या आएगा? द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। मतलब स्केलेटल सिस्टम हमारे बोन्स को कंसिस्ट भी करते हैं और हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क भी करते हैं। सो मच इजी, राइट? नाउ नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमूवेबल जॉइंट। यहाँ पे हमें इमूवेबल जॉइंट का एक एग्जाम्पल लिखना है। तो अभी चूज द करेक्ट आंसर में आया ना, इमूवेबल मोस्ट ऑफ कहाँ पे होता है? स्कल में होता है, राइट? तो आंसर क्या आएगा? द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ इमूवेबल जॉइंट्स। मतलब स्कल के बीच के जो जॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स। दिस इज सो इजी। नाउ नंबर 3, नेम द 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स लिखने हैं विथ एग्जाम्पल। तो ये तो बहुत इजी है, फटाफट से बोल लेते हैं। नंबर 1, हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट है तो वो किसके बीच में होता है? बोन्स ऑफ द नी के बोन्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है? कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट, राइट? नाउ नंबर 2, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वो तो एक ही जगह पे होता है। कहाँ पे होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? कहाँ पे होता है किड्स? शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में भी होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट? तो हियर इज द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ थर्ड वन, पाइवोट जॉइंट। जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन। पाइवोट जॉइंट कहाँ पे होता है? तो क्या हमारे पीछे फर्स्ट 2 वर्टिब्रे होता है ना, उसके बीच में एक जॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पाइवोट जॉइंट। नंबर 4, ग्लाइडिंग जॉइंट। वो कहाँ होता है? बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड नी के और रिस्ट के बोन्स के बीच में जो बोन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट। सो आई होप सो किड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। नाउ नंबर 4, नेम द 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पे हमें 2 टाइप्स के मसल्स के नेम्स भी लिखने हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। द 2 टाइप्स ऑफ मसल्स आर, कौन कौन से मसल्स है? वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी, राइट? तो वॉलेंटरी मसल्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से? मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, बिकॉज उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ इनवॉलेंटरी मसल्स ऑफ हार्ट विच वी कैन नॉट कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ नंबर 5, यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम द फॉलोइंग। वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ही है, बट वो हम कहते हैं ना आंसर इन 1 वर्ड, तो वो उस टाइप का है। तो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना बोर्ड पे, उसमें है नंबर 1, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। हमारे अंदर के ब्रेन को बाहर वाला कौन सा पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है? कौन सा वाला? स्कल, राइट? द आंसर विल बी स्कल। तो आप क्या लिखोगे? SKULL, स्कल। नाउ नंबर 2, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट। यहाँ पे हार्ट के पास कौन सा स्केलेटन आता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है? जो केज जैसा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वो 12 पेयर्स होती है उसकी बोन्स की। क्या बोलते हैं हम उसको? क्या बोलते हैं किड्स? रिब केज, राइट? RIBCAGE, रिब केज। नाउ नंबर 3, the joint present between the bones of the wrist and ankle। अभी एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन में 3 टाइम्स आया। यहाँ पे रिस्ट और एंकल में कौन सा वाला जॉइंट होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट, राइट? कौन सा जॉइंट होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। GLIDING JOINT, ग्लाइडिंग जॉइंट। नंबर 4,
द टिश्यू दैट कवर्स द बोन, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो बोन्स को कवर करता है? वो आई थिंक सेशन नंबर 2 क्या 3 में दीदी ने एक्सप्लेन किया था। क्या बोलते हैं, याद आया? टेंडन्स। क्या बोलते हैं? टेंडन्स। TENDONS। क्या बोलेंगे हम लोग? टेंडन्स। नाउ लास्ट वन, नंबर 5, द टाइप ऑफ मसल्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। कौन सा मसल है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर, राइट? नंबर 1 वॉलंटरी, मतलब यू कैन कंट्रोल, एंड नंबर 2 इनवॉलंटरी दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट? तो यहाँ पे क्या पूछा है? द टाइप ऑफ मसल्स यू कैन नॉट कंट्रोल, तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? इनवॉलंटरी मसल। क्या आएगा? इनवॉलंटरी, राइट? INVOLUNTARY, involuntary, right? Now kids, here we completed our answer in 1 or 2 sentences and name the following, okay? Now let's begin answer the following questions in brief, मतलब थोड़े से बड़े हैं तो आपको बुक में भी लिखना पड़ेगा, ओके? नंबर 1, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की इमेज शो हो रही है ना? हो रही है ना? तो आप क्वेश्चंस देखोगे, आंसर दीदी रीड कर रही है। नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं? द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम आर, नंबर 1, इट गिव्स शेप टू द बॉडी, नंबर 2, it protects the internal organs such as heart, lungs, kidneys from getting injured, कि उस हमारे बॉडी को इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है, तो कि किस है? तो कि उसको इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब हार्ट, लंग्स, किडनीज, स्टमक, ये सब कुछ आता है इंटरनल ऑर्गन्स में, राइट? उसको प्रोटेक्ट करता है। नंबर 3, along with the muscular system it helps the body to move, even muscular system के साथ वो हमारे बॉडी को मूव करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये 3 points you have to copy down as a answer, okay? Now number 2, describe the bones of the skull and rib cage, मतलब हमें स्कल और रिब केज के बोन्स के बारे में हमें उसको डिस्क्राइब करना है। तो नंबर 1, स्कल। द स्कल इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ आवर फेस, फोरहेड एंड द बैक ऑफ आवर हेड एंड द जोस, there are total of 22 bones in a skull। टोटल कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स होते हैं स्कल में। तो ये था डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कल। नाउ रिब केज। रिब्स आर थिन, फ्लैट, कर्व्ड बोन्स that are arranged to form a cage-like structure called the rib cage। कि ये जो रिब्स होते हैं वो थिन होते हैं, फ्लैट भी होते हैं और कर्व्ड बोन्स होते हैं, दैट आर अरेंज टू फॉर्म अ केज। वो किस तरह से अरेंज होते हैं? तो कि केज की तरह अरेंज होते हैं, जिससे हमें कैसा फील होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर। तो केज लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? रिब केज। अ रिब केज हैज़ 12 pairs of bones। यहाँ पे रिब केज में कितनी पेयर्स होती है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी पेयर्स होती है? 12 पेयर्स होती है बोन्स की। क्लियर किड्स? हमने मैचेस में भी किया, राइट? नाउ नंबर 3, व्हाट इज अ जॉइंट? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी विथ एग्जाम्पल्स। हमारे व्हाट इज़ अ जॉइंट? जॉइंट क्या है? हमें उसको कितने टाइप्स के डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं वो हमें विथ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आंसर में लिखना है। तो अ जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर 2 बोन्स। जॉइंट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे 2 बोन्स मीट, यहाँ पे 2 बोन्स मिलते हैं। जॉइंट्स कैन बी मूवेबल और इनमूवेबल। जॉइंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक मूवेबल होता है
और दूसरा इमूवेबल होता है। द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ इमूवेबल जॉइंट। स्कल के बीच में जो जॉइंट्स आते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। द 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स आर, जो 4 टाइप्स के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अभी करवाया दीदी ने। हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। So easy. These are the examples of movable joints. तो this is too easy, right kids? आपको easy लग रहा है ना? Now number 4. Describe the 2 types of muscles. How do muscles work? यहाँ पे हमें describe करने हैं 2 types of muscles और muscles कैसे work करने हैं, ये आंसर में हमें ये सब कुछ describe करना है। Muscles are of 2 types. Voluntary muscles and involuntary muscles। तो सबसे पहले voluntary muscles। Voluntary muscles are those that you can control। ऐसे muscles को हम control कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, voluntary muscles। For example, the muscles of your arms and lungs। The muscles of your arms and legs। Right? तो ये बहुत ही easy था। Now number 2, involuntary muscles। Involuntary muscles are those you cannot control। Involuntary muscles ऐसे muscles हैं जिसको हम control नहीं कर सकते हैं। For example, the muscles of your heart, stomach and intestine। जो internal organs होते हैं मोस्टली, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो कौन से मसल्स में आएंगे, इनवॉलेंटरी मसल्स में। नाउ मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स अटैच द बोन्स। मसल्स वर्क इन पेयर। मसल्स ऑलवेज पेयर्स में ही वर्क करते हैं। मसल्स व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स अदर रिलैक्स। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है। When a muscle contracts, it pulls the bone attached to it. When the other muscle attached to this bone relaxes and the bone comes back to its original position. तो ये था हमारा 4th का आंसर। यहाँ पे we have completed our answer in brief also। इसके बाद आंसर के नीचे दीदी ने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी दी है। क्या दिया है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी। एक्स्ट्रा एक्टिविटी का क्वेश्चन क्या है, लेबल द डायग्राम ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। आपको स्केलेटल सिस्टम वाला डायग्राम लेबल करना है। तो उससे पहले क्या करोगे आप लोग, वहाँ पे नोट भी लिखी है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड लेबल इट। आप जेरोक्स की शॉप पे या तो फिर क्या करना है, स्केलेटल सिस्टम का आपको कोई भी स्टिक कर देना है उसका स्टिकर, और उसके बाद आपको उसको लेबल करना है। किसे स्कल कहते हैं, किसे फेमूर कहते हैं, किसे अपर बॉडी कहते हैं, ये सब कुछ आपको उसी स्केलेटल सिस्टम वाले में लेबल करना है। तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड आवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो आई होप सो कि आपको इजी होगा, फील हुआ कि इजी हो गया ना। तो ये चैप्टर भी आपको एक बार रिवाइज हो गया। अभी आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 221 पे है लेट्स डू। क्या है, लेट्स डू। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, आइडेंटिफाई एंड नेम द टाइप्स ऑफ जॉइंट। आपको जॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से जॉइंट्स है। तो यहाँ पे एक जॉइंट दिखाया गया है नी के बीच में। तो नी के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट, राइट। तो हिंज जॉइंट एट नी नंबर 1 में वो आएगा। नाउ नंबर 2, स्कल और नेक का पिक्चर दिया गया है। नेक के ऊपर सर्कल भी है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना। तो वो कौन सा जॉइंट होगा, पाइवोट जॉइंट एट नेक। पाइवोट जॉइंट एट नेक। नाउ नंबर 3, यहाँ पे रिस्ट के बीच का पोर्शन में सर्कल किया है, राइट। तो वो कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट एट द रिस्ट। ग्लाइडिंग जॉइंट एट द रिस्ट। नाउ लास्ट वन, 4th वन, कौन सा जॉइंट है किड्स,
हिप के पास का है, राइट। तो हिप के पास कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट हिप। हिप के आजू बाजू में बॉल और सॉकेट वाला जॉइंट होता है। So kids, here we completed our textbook exercise also, right? यहाँ पे मैंने आपको PDF शेयर की है। किसकी PDF शेयर की है? क्वेश्चन आंसर की। किसकी? क्वेश्चन आंसर की। दीदी ने जैसे क्वेश्चन आंसर अच्छे राइटिंग में, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ न्यू पेज से जो स्टार्ट किया है वो आपको भी न्यू पेज से स्टार्ट करना है। दीदी को बिल्कुल वैसा ही वर्क चाहिए। आई होप सो यू आर गोइंग टू कोऑपरेट विद दीदी, तो ताकि जब भी स्कूल रीओपन हो तो दीदी को चेक करने में ईजी रहेगा और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कंटिन्यू होगी। मैं यहाँ पे आपको 2 डेज़ का टाइम दे रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन आंसर, और वो ट्राई करना। आप पूरे दिन फ्री ही होते हो, 2-3 घंटे एक साथ बैठ जाओगे ना तो इजीली आपकी CW कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन जब आएगा ना तब तक आपके पास टाइम रहता है ये CW कंप्लीट करने का। अदरवाइज बीच में संडे भी आता है तो आप संडे को भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में आपको मैं न्यू चैप्टर द नर्वस सिस्टम, उसमें मैं आपको क्या करूँगी? वोकेब्युलरी वर्ड्स और मीनिंग्स द नर्वस सिस्टम का एक्सप्लेन करूँगी। सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।